जो फिजिक्स सेक्शन का पार्ट है। ये फिजिक्स का मेरा पहला वीडियो है। इसके बाद एक एक करके हम लोग फिजिक्स के सारे सेक्शंस को देखेंगे। जनरली अगर बात करें तो इसकी शुरुआत किस क्लास में है कि क्लास 10 और 12 से रिलेटेड है। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मेंस में पेपर नंबर 4 का फिजिक्स सेक्शन के पार्ट का भाग रहेगी। तो इसको देखेंगे आज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरली थोड़ा टफ पड़ता है लेकिन बहुत आसान है। आपको आसान भाषा में समझाएंगे, फिर आप इसको आराम से लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, डायग्राम बना के लिख सकते हैं। तो इस टॉपिक को आज डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक का नाम है गैसों में विद्युत विसर्जन, यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम गैसेस। ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ जाएंगे तो फिर आसानी से लिखा जा सकता है इसको। इसकी शुरुआत कहां से हुई तो 1897 में जे थॉमसन साहब, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आप जानते हो किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की। यहीं से इसका न्यू पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने में भी काफी डिफिकल्टीज आई। शुरुआत तो हुई लेकिन उसके बाद काफी डिफिकल्टीज आई। तो कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई उसको समझिए। तो जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक परीक्षण किया। उसको समझिए क्या था। तो उसने एक ग्लास ट्यूब लिया, एक ग्लास ट्यूब को लिया और उसके किनारे दो कंडक्टिंग चालक प्लेट, क्या प्लेस किया? चालक प्लेट। क्या होता है? कंडक्टिंग प्लेट्स। द कंडक्टिंग प्लेट्स व्हिच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? फ्लो हो सके। तो दो प्लेट्स लिया। ये क्या है? कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, ये भी क्या है? कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है। अब एक चीज हम जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कोई भी कंडक्टिंग प्लेट्स किससे बना है? एलिमेंट, किसी एलिमेंट से बना होगा। और वो अगर किसी एलिमेंट से बना हुआ है, यानी एलिमेंट के अंदर क्या मौजूद होता है? हम पढ़े इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मौजूद होता है। अब हम जानेंगे। तो उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। इससे ये कंबाइंड रहता है हर एक एलिमेंट। लेकिन जब तक उसमें कोई बाहर से एक्साइटेशन फोर्स नहीं लगता है, जब तक कोई बल, बाह्य बल नहीं लगता है, तब तक वो स्टेबल कंडीशन में रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उससे कब बाहर आ सकता है? जब उसको क्या होगा? एक्साइटमेंट, या फिर उसके अंदर क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात हुई। यही इलेक्ट्रॉन के रूप में निकलेगा। यानी प्लेट्स तो ले लिए, अब इसको एक्साइट करना है। तो इसको एक्साइट करने के लिए क्या किया? इसमें एक पावर दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी दे दी, माइनस। ठीक है, क्या दे दिया? सप्लाई दे दिया। इसका नाम दे दिया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। क्या कहते हैं इसको? विद्युत विभव दे दिया। जैसे करंट सप्लाई किए तो क्या होगा? इसके अंदर एक रे लाइट दिखने लगा, लाइट दिखने लगा। यहां क्या दिखने लगा? लाइट दिखने लगा। अब ये जो लाइट है, तो जब इस एक्सपेरिमेंट को किया जा रहा था तो ये जो लाइट को दिख रहा है, इस लाइट को कहा गया, बाकी लोगों ने कहा कि ये कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह कोई बीम नहीं है, इलेक्ट्रिक ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बल्कि एक लाइट है। तो इसको प्रूफ करने के लिए उसने क्या किया? इसने काफी अच्छा काम किया। देखिए क्या किया। अब क्या किया कि मान लीजिए नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से क्या किया? पॉजिटिव। अब इसको प्रूव करने के लिए कि ये लाइट नहीं है, उसने क्या किया कि एक एनोड को यहां लगा दिया, यानी एक पॉजिटिव टर्मिनल को यहां ले आया। ठीक है, ठीक है, ये ऋणात्मक हो गया, धनात्मक। तो ये एक पॉजिटिव टर्मिनल को यहां ले आया, और जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां आया तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव कहां मिला? क्लोजेस्ट कौन हुआ? ये हुआ। यानी कि ये जितने बीम थे, ये सारे बीम क्या हुए? ये एनोड की तरफ क्या हुए? मुड़ गए। किधर मुड़ गए? इधर जाके ऐसे करके मुड़ गए। ठीक है, इस डायरेक्शन में चले गए। जब इस डायरेक्शन में चले गए तो क्लियर हो गया कि ये लाइट नहीं है। अभी आप पूछोगे कि ये लाइट कैसे क्लियर हुआ? तो हम लोग लाइट की एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट, केवल प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में प्रवाहित होती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किसमें? स्ट्रेट लाइन। तो क्लियर हो गया कि लाइट यहां से बेंड नहीं हो सकती जब तक यहां पर कोई रिफ्लेक्टर ना हो। यहां कुछ है नहीं, फिर भी वो बेंड किया, यानी कि ये लाइट नहीं है। और फिर खोज हो गई किसकी? इलेक्ट्रॉन की। और वहीं से बताया गया कि इलेक्ट्रॉन भी एक क्या है? चार्ज पार्टिकल है।
और इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि अभी भी ये लाइट दिखेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं क्या, हम नहीं देख सकते इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैंने कहा ये लाइट आया, क्यों लाइट आया उसको समझने के लिए ही कहानी किसकी थी, गैसों में विद्युत विसर्जन। तो ये जब ट्रेवल किया लाइट यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुआ, लाइट में इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हुआ, इसी इलेक्ट्रॉन फ्लो को क्या किया गया, लाइट के रूप में यूज किया गया। कब करेंगे, अब लाइट की एक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन्स किसी से भी टकराएगा तो क्या होगा, डिसोसिएट होगा। यहाँ पर अगर कुछ हम ऐसे मॉलिक्यूल्स डालते हैं जिससे क्या हो, यहाँ पर वो लाइट के रूप में दिखने लगे और यहाँ पर फिल करने लगा गया क्या, गैस। क्या फिल किया गया, गैस। क्या केवल इसमें गैस फिल करने से किसी भी पोटेंशियल, मान लो 220 वोल्ट सप्लाई दे दी मान लो, तो क्या यहाँ पर लाइट दिखने लगेगा, तो नहीं, ऐसा कंडीशन नहीं। इसके लिए भी काफी एक्सपेरिमेंट किया गया। तो क्या एक्सपेरिमेंट किया गया कि यहां पर ऐसे गैसेस को रखा जाए जो गैसेस की स्थिति क्या हो, उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो, ज्यादा रिएक्ट ना करे और उससे टकराने के बाद यहां पर क्या हो, एक बीम लाइट दिखे। तो जनरली इन सब चीजों के लिए जो कहीं पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके पास खुद का फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, क्योंकि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहां पर कोलिजन होगा तो वो बीम नहीं दिख पाएगा। तो खुद का किसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, हम जानते हैं किसके पास नहीं होता, इनर्ट गैसेस के पास नहीं होता। इनर्ट गैसेस क्या होते हैं, ऑक्टेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अक्रिय गैस, जिनके पास अपना खुद का क्या स्टेबल कंडीशन में रहते हैं। तो इसमें कंडीशन आया कि इसमें इनर्ट गैसेस को क्या किया जाएगा, फिल किया जाएगा। तो कौन कौन से इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन। रेडन तो यूज नहीं करते हैं जनरली यहां पर लाइट के लिए। रेडन कहां यूज होता है, रेडन यूज होता है आपको कैंसर के ट्रीटमेंट में। क्वेश्चन आता है जी, ध्यान रखिएगा, रेडॉन किसमें यूज होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में। बाकी ये गैसेस यूज किया गया। कुछ गैसेस भी यूज किया गया जहां पर ये इलेक्ट्रॉन बीम काफी हाई इंटेंसिटी के हो, जैसे अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज हो, एक्स रेज हो। ये जो रेज हैं इनमें क्या किया जाए, इनके लिए अलग गैसेस लिया गया क्योंकि यहां पर ज्यादा इंटेंसिटी है इस रेज की। तो इस तरह से क्या किया गया, जैसे इसमें गैस फिल किए तो क्या यहां पर अब ये लाइट दिखेगा मॉलिक्यूल से टकराने के बाद गैसों के, नहीं, अभी भी नहीं। तो इसको जब एक्सपेरिमेंट बाद हिट एंड ट्रायल मेथड किया गया, बाकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में R&D किया गया, तो इसको करने पे एक चीज समझ में आया कि पोटेंशियल को देखा गया कि पोटेंशियल कम से कम 20 किलोवोल्ट से अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 20 किलोवोल्ट। अब इस पोटेंशियल की क्यों जरूरत पड़ी, इस पोटेंशियल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो प्लेट है, ये प्लेट अब स्टेबल कंडीशन में, इसको हमको क्या करना है, एक्साइट करना है। और इस एक्साइटमेंट के लिए इसको मिनिमम कितने वोल्टेज, 20 किलोवोल्ट से या उससे अधिक के वोल्टेज पोटेंशियल से यहां पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। दूसरा, यहां पर एक प्रेशर बिल्ड होगा, क्योंकि गैस है तो सबसे पहले गैस रहता है तो वहां पर उसका प्रेशर आता है। तो यहां पर क्या होगा कि गैस का कितना प्रेशर होगा, तो ये मिनिमम यानी कि लेस प्रेशर पे काम नहीं करेगा। ये किस प्रेशर में काम करेगा, हाई प्रेशर। तो दो कंडीशन आपको समझ में आया क्या, उच्च दाब यानी हाई प्रेशर और हाई पोटेंशियल पर ही यहां पर कंडक्टिंग प्लेट्स इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, निकलेगा वहां से, और वहां से निकलने के बाद इससे टकराने के बाद वो क्या होगा, इधर उधर क्या होगा, फैलेगा, और फैलने के बाद ये लाइट भी यहां पर दिखने लगेगा। ठीक है, तो दो कंडीशन मिल गया हमको, क्या कि या तो पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 20 किलोवोल्ट या उससे अधिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि आपका जो प्रेशर होना चाहिए वो हाई प्रेशर होना चाहिए। तो ये कहानी रही किसकी, आपको, कि यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया। अब देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में और कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। तो पहले डायग्राम फिर से बना लेते हैं, ध्यान से देखिए इसको। तो दो कंडक्टिंग प्लेट हैं, ठीक है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स। इस प्लेट को कहा जाता है चालक प्लेट या फिर कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, इसको देना है हमको क्या, सप्लाई। यहां से हम इसको सप्लाई दे देते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये सप्लाई दे दी, और यहां पर हो गया V, और ये हो गया माइनस टर्मिनल, ये प्लस, यहां आ गया कैथोड, और ये हो गया एनोड। ठीक है,
अब यहाँ पर प्रेशर को देखने के लिए यहाँ पर एक पंप भी लगाया जाता है। इस पंप को कहते हैं हम वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप मतलब होता है निर्वात पंप। यहां से आया कनेक्ट और यहां पर क्या निकलने लगा, माइनस चार्ज। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स किधर जाने लगा, प्लस के तरफ। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले पॉइंट्स को समझिए। ये विद्युत विसर्जन क्या होता है? विद्युत विसर्जन क्या होता है कि जब चालक प्लेट में क्या देंगे, उच्च दाब पर उच्च क्या विभवांतर। विभवांतर मतलब क्या होता है जी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि चालक प्लेट में उच्च दाब पर उच्च विभवांतर पर इलेक्ट्रॉन का ऋणायन से धन आयन की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, व्हेन वी गिव हाई पोटेंशियल एंड हाई प्रेशर इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज फ्रॉम कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसको, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि एट लो प्रेशर यानी कि कम दाब पर एंड लो पोटेंशियल यानी कम विभवांतर पर क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स एक्ट्स एज ए इंसुलेटर। कैसा एक्ट करेगा, कुचालक के रूप में काम करेगा। ठीक है, लो टेम्परेचर और लो पोटेंशियल में वो कैसा काम करेगा, गैस के मॉलिक्यूल्स कुचालक। इसका मतलब है इट डज नॉट कंटेन्स एनी फ्री, आप कर सकते हैं पार्टिकल्स, कोई भी आवेशित कण मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जब वो लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे, तो ये गैस कैसा काम करेगा, कुचालक की तरह, यानी इसके अंदर कोई भी प्रकार के फ्री एलिमेंट्स मौजूद, फ्री पार्टिकल्स मौजूद नहीं है। इसका मतलब यहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है, गैसेस एट हाई प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की यूनिट किसमें लेते हैं, एटीएम। हाई प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल, 20 किलो वोल्ट या उससे अधिक। हाई पोटेंशियल 20 किलो वोल्ट या मोर, यानी कि उच्च दाब तथा उच्च विभवांतर कितना, 20 किलो वोल्ट या उससे अधिक पर गैस के कण आवेशित हो जाएंगे। आवेशित मतलब चार्ज्ड हो जाएंगे।
ठीक है। अब चार्ज होने के बाद इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक क्या होगा, मूव करने लगेगा। इस गैस में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को गैस में विद्युत विसर्जन के रूप में जाना जाता है। समझ में आ रहा है? दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from gas molecules called as electric discharge in tube। क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ट्यूब। थर्ड पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखिए, यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, फोर्थ पॉइंट, गैसों में विद्युत विसर्जन के कारण एक चमक आता है। क्या आता है? एक चमक या फिर प्रकाश, जिसका उपयोग हम क्या करने में लगाते हैं, लैंप के निर्माण में, इसके लैंप के निर्माण में मदद करते हैं, लैंप का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लैंप का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। अब अलग अलग गैसों का अलग अलग क्या होगा, रंग होगा। तो उसको देखते हैं। जैसे तो कौन कौन सी बात किए थे हम लोग? पहला गैस बात किए थे कि सबसे पहले एक हीलियम यूज होता है। क्या यूज होता है? हीलियम। ठीक है, तो हीलियम का अगर यूज करेंगे तो ये हमारा लैंप हो गया। ये आपको डायग्राम बनाना है, यहां पर लिखना है आपको क्या, हीलियम। ठीक है, क्या लिखना है? हीलियम। और हीलियम जो है वो हीलियम का किस कलर का हो जाता है? तो हीलियम का हो जाता है HP। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? HP। पी मतलब पेल येलो। ठीक है, पेल येलो। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा नियॉन। नियॉन का होता है, सेम डायग्राम बनाएंगे तो नियॉन का याद रखेंगे होता है रेड कलर। नियॉन किस कलर का होता है? तो इसको याद रखेंगे HP, इसको याद रखेंगे NR। थर्ड होता है सोडियम। सोडियम भी यूज होता है, सोडियम लैंप आप लोग सुने होंगे। तो सोडियम का तो अच्छा है, याद रहेगा आपको, क्या होता है? येलो। सोडियम क्या होता है? येलो। चौथा है बहुत यूज होने वाला आर्गन। ब्लू लाइट में यूज होता है, ब्लू। आर्गन का कौन सा कलर होता है? ब्लू। तो याद रखिएगा, हीलियम का क्या होता है? रेड। हीलियम का पेल येलो, नियॉन का रेड, आर्गन का ब्लू, सोडियम का येलो, और एक और होता है जिसका नाम है मरकरी, भी यूज करते हैं कहीं कहीं। मरकरी का जो यूज होता है, मरकरी का भी कलर क्या होता है? ब्लू। तो ये जो लैंप है, ये सब लैंप यूज होते हैं नॉर्मल लाइट के लिए। वो इलेक्ट्रॉन्स, वो एलिमेंट जिसमें क्या हो, कम इंटेंसिटी का रेज निकलता है। अधिक इंटेंसिटी वाला में क्या होता है? अधिक इंटेंसिटी में क्या होता है?
तो अधिक इंटेंसिटी में जैसे वैसे रेज जो क्या करेंगे, तो छठवां यूवी रेज के लिए, जब रेज कैसे हो, यूवी रेज हो या एक्स रेज हो, इन रेज में जो यूज होता है वो यूज होता है ड्यूटेरियम। क्या होता है, ड्यूटेरियम। ये ड्यूटेरियम किसका आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन का। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का भी लैंप निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो यूवी, एक्सरे, ये सब में क्या यूज होता है, ड्यूटेरियम। रीजन क्या है, ड्यू टू हाई इंटेंसिटी रेज, उच्च तीव्रता वाली किरणें होती है, इस कारण से यहां पर ये क्या होता है, यूवी रेज आते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको बीम, ये इलेक्ट्रॉन का बीम, यानी कि क्यों गैस डालें, कि अगर गैस नहीं डालते तो इसमें विद्युत का विसर्जन नहीं होता। और ये जो डिस्चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रॉन बीम्स, ये सारे बीम का, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम गैसेस, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि सीधे सिंपल क्वेश्चन आएगा कि गैसों में विद्युत विसर्जन का क्या करें, वर्णन करें। सीधे क्वेश्चन आएगा, गैसों में विद्युत विसर्जन का वर्णन करें। ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो सिद्धांत आपका किसका है, जो जे थॉमसन ने दिया था। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइटमेंट होने के बाद किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं। जब भी एक्साइट होता है उससे क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन बीम निकलता है। तो ये मेटल प्लेट्स, और मेटल प्लेट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो इसके कंडीशन आप लोग 5 पॉइंट से, 5 पॉइंट को आप लोग लिखेंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये फिक्स क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स में, 8 मार्क्स में मेंस में आता है। बाकी आपको 12th क्लास में भी ये क्वेश्चन आता है, तो इसको बिल्कुल आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सोलर सेल्स और पीएन जंक्शन, ये 3 टॉपिक हैं, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ तक आप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर देखिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर वीडियोस मिल रहे हैं, और आप सारे टॉपिक को एक एक करके क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।